जे जे क्लास, ऐसी क्लास चाहिए फुल हमें। एक भी बच्चा जब गायब होता है ना तो अंदर से हमें फिर बहुत दिक्कत होती है। हमारे अंदर यही चलता रहता है कि इस बच्चे का छूट जाएगा और अगर यही आ गया फिर। ऐसी क्लास चाहिए हमें 6:10 पे, मैक्सिमम 6 बजे आ जाओ। 6:10 मतलब वो लास्ट पॉइंट है। फुल क्लास बिल्कुल टाइम पे चाहिए। देखो बच्चों, तो एक एक रिएक्शन बहुत अच्छे से पढ़नी है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। बिल्कुल हमें रिएक्शन ऐसी आनी चाहिए जैसे ए से बी, ए से जेड, जेड से ए। हमने कल भी ये बोला था, आज फिर बोल रहे हैं। कल की रिएक्शन में एक तो मार्कोनी-कॉप रूल याद रखना, उसमें कुछ ध्यान नहीं रखना है आपको, रिएक्शन लिखी लिखाई आएगी। तो आपको देखना है कि अगर एरो के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है और आपका HBr आ गया या कोई मॉलिक्यूल अभी और आएंगे बताएंगे, तो नेगेटिव पार्ट वहाँ लिंक करना जहाँ लेसर हाइड्रोजन है। और अगर पर ऑक्साइड लिखा आ गया, पहचान यही है, एम मार्कोनी-कॉप और एंटी मार्कोनी-कॉप लिखा नहीं आएगा। और अगर पर ऑक्साइड लिखा आ गया तो आपको इसको जस्ट उल्टा कर देना है। इसके बाद बच्चों आपको हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन आनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी। NaI से रिएक्शन, आयोडो एल्किन बनाने तो NaI से रिएक्शन करा दो, और फ्लोरो एल्किन बनाने तो AgF से रिएक्शन करा दो। स्वार्ट रिएक्शन में आप कोई भी एक तैयार कर सकते हो, दोनों में से RX ले लो, AgF ले लो। तो RX का X निकल जाएगा Ag के साथ और F जाके क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। मास्क पहने रहो और रुमाल भी लेके आओ, है ना। जब भी स्नीजिंग आए तो रुमाल लगाना है, क्योंकि अब इसी हाथ से तुम किए हो, इसी से इसको करोगे, हो सकता है इसको छुओ फिर इसको छुओ, तो हैंकी जरूर लेके आओ प्लीज़, ठीक है। ये हमने पढ़ी थी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ी थी, हुंस डीकर रिएक्शन। RCOOAg की रिएक्शन ब्रोमीन से करानी है CCl4 की प्रेजेंस में। आप रिएक्शन ऐसे याद करो, सर ने बताया था RCOOAg ब्रोमीन CCl4 ऐसे करना है। कुछ दिन प्रैक्टिस करो माइंड में ऐसे, तो आपको रिएक्शन लग जाएंगी। अब हम आगे चल रहे हैं और रिएक्शंस करने में, बहुत रिएक्शंस है, हम पहले ही बता चुके हैं, लंबी तैयारी के साथ चलना है, ठीक है। तो देखिए, हमने हेलो एल्कीन बनाने की मतलब RX बनाने की कुछ रिएक्शन पढ़ी थी, ठीक है। अब फिर पढ़ रहे हैं, ये रिएक्शंस भी बच्चों आनी ही चाहिए आपको। लिखिए, नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है हेलो एल्कीन बनाने की, फ्रॉम एल्कोहल एंड, ये बच्चों बहुत ही खास रिएक्शन है, PCl5 PCl3 हाँ नेक्स्ट पे, हाँ चौथी है SOCl2। नहीं सी वाली नहीं है, नई मेथड आ गई। हेलोजन एक्सचेंज मेथड दो ही थी, फिंकल-स्टीन रिएक्शन, हाँ चौथा नंबर है, चौथा नंबर। फ्रॉम एल्कोहल एंड PCl5 PCl3 SOCl2। बच्चों इनकी रिएक्शन करने का तरीका पकड़ना है। PCl5 PCl3 SOCl2 की रिएक्शन कहीं पे भी आ सकती है, जे आपके एल्कोहल के साथ भी आ सकती है, जे आपके एल्डिहाइड के साथ भी आ सकती है, ये आपके बिल्कुल आवाज नहीं, ये आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी आ सकती है। ये रिएक्शन कहीं से भी किसी के भी साथ आ सकती है, लेकिन अगर आपको तरीका याद हो गया तो आप कर जाओगे। फॉर्मूले सबको याद है? यहाँ कौन है जिसको फॉर्मूले याद नहीं है? जिसको फॉर्मूले याद नहीं है वो घर जाओ, कल फॉर्मूले याद करके आना। बिना फॉर्मूले के आगे बढ़ ही नहीं सकते बच्चों। जितने फॉर्मूले हमने लिखाए वो याद होने ही चाहिए। नहीं है याद तो अभी करो बैठ के याद, बाद में रिएक्शन लिखना। बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं हो सकता बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। तो एल्कोहल की रिएक्शन इनसे करेंगे तो हमारे हेलो एल्केन बन जाएंगे। तो देखिए, अगर एल्कोहल PCl5 से रिएक्शन करेगा तो कैसे हेलो एल्केन बनेगा। अब बच्चों आप लोगों को देखिए, बेसिक रिएक्शन जब सीख गए तो आप सब सीख गए। अब आप कुछ भी बना लोगे, R के संगे CH3 अपने आप रख लोगे, एक कार्बन बनाना तो एक रख देना, दो बनाना तो दो रख देना, बेंजीन बनानी तो बेंजीन रख देना। R मतलब हमारा एक कार्बन, दो कार्बन, बहुत सारे कार्बन,
बेंजीन रिंग, जो आपको रखना हो वो रख देना। बेसिक रिएक्शन अगर आप सीख गए तो सब सीख गए। मान लो आपके एग्जाम में कन्वर्जन एक रिएक्शन आ गई, हाँ नहीं इसके अलावा कुछ नहीं होता, हाँ नहीं और कुछ नहीं होता। फिर ऐसे तो बहुत सारे ग्रुप हैं लेकिन आपके लिए कुछ नहीं होता, साइक्लोहेक्सेन लग सकता है, कुछ भी लग सकता है। बच्चों ये रिएक्शन R पे नहीं होनी है, ये रिएक्शन OH पे होनी है। PCl5 PCl3 SOCl2 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये PCl5 PCl3 SOCl2 ये आपको कहीं भी दिख जाए, ये रिएक्शन हमेशा इस जहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होगा वहीं पे अटैक करते हैं और कहीं नहीं। अब कोई भी रिएक्शन आ जाए किसी के साथ भी, आप तो PCl5 को पकड़ना और सामने वाले का सिर्फ OH देखना और रिएक्शन कर देनी है। आपको कुछ भी लिखा आ जाए बिल्कुल आपको निसंकोच रिएक्शन कर जानी है। PCl5 की रिएक्शन करने के लिए हम आपको हिंट के फॉर्म में लिख देते हैं कि PCl5 हमेशा PCl3 Cl एंड Cl में ब्रेक होता है। अब ये रिएक्शन होती कैसे है? PCl5 में ये जो PCl3 है हमेशा O को पकड़ेगा, हमेशा कुछ भी लिखा आ जाए और ये O को पकड़ेगा तो PCl3 से बन जाएगा POCl3। दिस इज फॉस्फोरिल क्लोराइड, इसको फॉस्फोरिल क्लोराइड, ये बाई प्रोडक्ट है, इसका नाम लिखने की जरूरत नहीं है। PCl5 का PCl3 हमेशा O को पकड़ेगा और एक Cl हमेशा एक H को पकड़ेगा, तो ये क्या निकल गया HCl, और इस प्रकार से बचा हुआ एक Cl R के साथ जुड़ जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा हेलो। अब कोई भी रिएक्शन आ जाए, मान लो एक रिएक्शन ये आ गई, यहाँ OH लिखा आ गया, PCl5 से रिएक्शन करनी है, तुरंत लिखो C और इस OH की जगह क्या आ जाएगा, कुछ भी लिखा आ जाए, कैसी भी रिएक्शन आने, मान लो ये लिखा आ गया OH आपका PCl5 से रिएक्शन है तो क्या बन जाएगा बेंजीन और ऊपर क्या आ जाएगा Cl। तो आपको कहीं भी रिएक्शन दिखी मिल जाए PCl5 की और आपको ये OH लगा, मान लो ये रिएक्शन बेंजोइक एसिड से आ गई आपकी, या मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड से आ गई RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, ये PCl5 से रिएक्शन आ गई, तरीका पकड़ गए तो पकड़ गए, सीधे रिएक्शन करो, ये RC डबल बॉन्ड O और OH के प्लेस पे क्या आ जाने वाला है Cl, क्या निकल जाएगा PCl POCl3 HCl। तो अगर आप रिएक्शन का तरीका समझ गए, ये हम आपको बहुत डिटेल में बता दे रहे हैं, अगर आप रिएक्शन का तरीका समझ गए तो इस प्रकार हम किसी भी अल्कोहल को किस में ले जा सकते हैं हेलो एल्किन में, किसी भी अल्कोहल को। अभी प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी अल्कोहल आप इसकी जगह कुछ भी रख लो बच्चों, आपको मान लो मैथिल अल्कोहल आपको मान लो वहां पर CH3 चाहिए तो यहाँ भी क्या रख दो CH3, वहां R की जगह आपको अगर 2 कार्बन चाहिए C2H5 तो यहाँ भी क्या रख दो 2 कार्बन रख दो, कर लो ये रिएक्शन। फिर अल्कोहल की रिएक्शन हम PCl3 से कर रहे हैं, अगर अल्कोहल PCl3 से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, बनेगा तो हेलो एल्केन ही, तो हेलो एल्केन बन गया, मतलब एल्किल हैलाइड बन गया, हेलो एल्केन बन गया, मतलब एल्किल हैलाइड बन गया। अच्छा सर PBr5 से PI5 से भी रिएक्शन करा सकते हैं क्या हम? Cl की जगह PBr भी तो रखना है, Pi ही तो रखना है। बच्चों ये दोनों मॉलिक्यूल नहीं एग्जिस्ट करते हैं तो PCl5 से ही रिएक्शन होगी, है ना, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है, मैं ऐसे ही बता दिया आपको। अब PCl3 का अलग फंडा है रिएक्शन होने का, PCl3 कुछ अलग तरीके से रिएक्शन करता है, उसकी रिएक्शन ऐसे नहीं होती बच्चों, एक बार याद कर लेना है। तो PCl3 में जितने क्लोरीन है 3, उतने ही आपको सामने वाला ग्रुप लेना पड़ता है जब भी PCl3 से रिएक्शन करते हैं आप। एल्कोहल का अलग फंडा है रिएक्शन होने का, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड अलग तरीके से रिएक्शन करता है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड अलग तरीके से रिएक्शन करता है। अच्छे से एक बार देख लो और समझ जाओ, ये बढ़िया रिएक्शंस है। कभी भी आपको अल्कोहल में Cl ऐड करना हो ना तो ऐसे दिमाग में कैच करते जाओ, कभी भी आपको अल्कोहल में Cl ऐड करना है तो ये बहुत बढ़िया रिएक्शन है, आप इससे Cl ऐड कर सकते हो आप अल्कोहल में। इसका रिएक्शन होने का अलग फंडा है,
PCl3 में जितने क्लोरीन है उतने ही सामने वाला ग्रुप लेना है, जैसे कि यहाँ एल्कोहल। और इसकी रिएक्शन कुछ ऐसे होती है कि 3R 3Cl को ले जाएंगे, तो क्या बन जाएंगे 3RCl। ये बन गया एल्कोहल से हेलो एल्केन। अब बचा OH, देखते हैं कितने H हैं कितने O। 3 H हैं 3 O हैं, तो H भी 3 है और O भी कितने हैं 3 है, तो H3O3 H3O3 और P कितना है P1, तो ये बन गया आपका फॉस्फोरस एसिड और ये बन गया हमारा हेलोएल्केन। लिख लो। इस प्रकार आप PCl3 से भी रिएक्शन करा सकते हो, लेकिन बेस्ट तो बच्चों ये है, रिएक्शन तो बेस्ट है ए, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। बच्चों अच्छे से नाम याद कर लो। प्योरेस्ट हेलोएल्केन मिलते हैं इस रिएक्शन से, प्योरेस्ट। ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है बच्चों। इस वाली रिएक्शन में जो बाई प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट के अलावा जो कुछ बनता है उसको बोलते हैं उप उत्पाद, मतलब उत्पाद के साथ कुछ और, तो ये सब इसी के साथ मिक्स रहते हैं, इसको प्यूरिफाई करना पड़ता है। इसमें भी H3PO3 इसी में मिक्स है, इसको प्यूरिफाई करना पड़ता है। लेकिन इस रिएक्शन की एक खास बात है, इसमें प्योरेस्ट हेलोएल्केन मिलते हैं। तो आपको कभी क्लोरीन ऐड कराना हो, आप इससे रिएक्शन करा दो पूरे मार्क्स, आप इससे रिएक्शन करा दो पूरे मार्क्स, आप इससे करा दो तो भी पूरे मार्क्स। लेकिन ये बेस्ट है, सबसे अच्छी रिएक्शन मानी जाती है क्लोरीन ऐड कराने के लिए। प्योरेस्ट हेलोएल्केन मिलते हैं इस मेथड से, प्योरेस्ट सबसे प्योर हेलोएल्केन मिलते हैं आपके थायोनिल क्लोराइड से। आप तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो, लेकिन आपके एग्जाम में आ गया प्योरेस्ट हेलोएल्केन बनाइए, तो प्योरेस्ट हेलोएल्केन आपको इसी से मिलते हैं, सबसे प्योर। अब ऐसा होता क्यों है वो देख लेंगे। तो देखिए थायोनिल क्लोराइड है जो SOCl2 जब एल्कोहल से रिएक्शन करता है तो इसकी रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होती है SOCl2 की, कि जो ये O है ये SO को पकड़ के निकल जाता है और ये गैस उड़ जाती है, ये निकल गई, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस उड़ गई, निकल गई। अब जो एक H है, ये H एक Cl को पकड़ लेगा और क्या निकल जाएगा H, और ये भी गैस के फॉर्म में उड़ गई, निकल गई। अब यहां से बचा एक R और यहां से एक, और ये हमारा फिर से हेलोएल्केन। अब आप देख रहे हो कि इसमें दो बाई प्रोडक्ट जो बन रहा है वो अपने आप क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, अपने आप रिलीज हो जाती है। इसलिए प्योरेस्ट मेथड है हेलोएल्केन बनाने की। ये रिएक्शन बच्चों पिरिडीन की प्रेजेंस में होती है। पिरिडीन का किसी को फॉर्मूला अगर नहीं पता हो तो हम साइड में, या चलो यहीं लिख देते हैं, C5H5 और AN। बुक्स वगैरह में कई जगह गलत लिखा हुआ है, C6H5N लिखा हुआ है, तो वो गलत है बच्चों, है ना। ये होता है पिरिडीन का फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पिरिडीन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पिरिडीन, C5H5N। ये वाली 3R 3Cl, 3R और 3Cl, 3RCl। अब यहाँ H देखो कितने बचे, 3, तो H3। O कितने बचे यहाँ, 3, तो O3। और यहाँ P कितना बचा, 1। नहीं, 1 में कोई प्रेजेंसी नहीं है, नो पे। आप हीट का साइन सब रिएक्शन में लगा सकते हो, क्योंकि हर रिएक्शन किसी ना किसी टेम्परेचर पे होती है। ये बच्चों बहुत ही अच्छी मेथड है। अब कोई भी रिएक्शन कर जाओ, आप कोई भी अल्कोहल रखा मिल जाए, टारगेट करके रिएक्शन कर दो। जिस प्रकार आप अल्कोहल से भी आप क्लोरोएल्केन बना सकते हो, हेलोएल्केन बना सकते हो, हेलोएन। एक तरीका अगर सीख गए बच्चों तो सीख गए, है ना। इसके लिए एक नोट लिख रहे हैं इस रिएक्शन के लिए। फ्रॉम SOCl2
प्योरेस्ट हेलो एल्केन्स आर फॉर्म्ड, purest haloalkanes are formed as SO2 and HCl gas escape out. इस मेथड का नाम भी है डार्जन्स मेथड, लेकिन कभी इसका नाम याद नहीं करना है कोई, सिर्फ आपको ये पता होनी चाहिए, है ना बच्चों। तो ये इस प्रकार आप किसी भी एल्कोहल को हेलो एल्केन में ले जा सकते हो, किसी भी हेलो एल्केन को। फ्रॉम SOCl2 प्योरेस्ट हेलो एल्केन आर फॉर्म एज SO2 एंड HCl गैस एस्केप आउट। अच्छा, PCl5 तो होता है, PBr5 और PI5 नहीं होता है। PCl3 तो होता है, क्या PI3 PBr3 होता है? एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि अनस्टेबल है, लेकिन होता है, उसको रिएक्शन में ही बनाया जा सकता है। तो देखिए ये आप कहीं भी नोट करके, मतलब रिएक्शन सेम होगी, रिएक्शन बिल्कुल सेम होगी। PBr3 को अगर आपको बनाना है तो रेड फॉस्फोरस की रिएक्शन करा दीजिए आप, रेड फॉस्फोरस प्लस आप इसकी रिएक्शन करा दीजिए ब्रोमीन से, है ना। तो ये बन जाएगा आपका PBr3। बैलेंस करने के लिखना है तो हम रिएक्शन बैलेंस करके लिख देते, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कभी भी आपको PBr3 चाहिए ना, तो आप बता देना कि कहीं पर भी आप ऐसे लिख दो रेड फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन, तो उसका मतलब क्या है, वहाँ पर क्या बन रहा है, PBr3 बन रहा है। रिएक्शन कैसी होगी, जस्ट बिल्कुल सेम इसी की तरह होगी, PCl3 की तरह बिल्कुल, क्योंकि ये अनस्टेबल कंपाउंड है, ये आप इसको पैक करके बोतल में बंद करके नहीं रख सकते, अनस्टेबल है, खत्म हो जाएगा या रिएक्ट करके कुछ और बना लेगा। तो इसको एट अ साइट तुरंत लेबोरेटरी में बनाया जाता है, रेड फॉस्फोरस की रिएक्शन ब्रोमीन से कर दूं। ये रिएक्शन कैसे होती है बच्चों, ये रिएक्शन ऐसे होती है, जो फॉस्फोरस है वो अपना टेट्रा एटॉमिक होता है और ये ब्रोमीन डाइएटॉमिक होती है। तो देखिए जितने P हैं उतने PBr3 बन जाएंगे, तो PBr3 कितने बन जाएंगे, 4 PBr3, 3 4 जा 12, ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। तो ये रिएक्शन कुछ ऐसे होती है, 4 फास्फोरस प्लस 6 ब्रोमीन, 4 PBr3 आपका बन जाएगा ऐसे। लेकिन इस रिएक्शन को याद करने की जरूरत नहीं, हमने बता दिया कि आपको अगर PBr3 से कराना है तो PBr3 से भी करा दो, है ना। तो इसको नोट करके लिख लो। इसी प्रकार अगर आपको PI3 बनाना है तो वो भी आप बना सकते हो। रेड फॉस्फोरस ही लेते हैं, क्यों सर व्हाइट फॉस्फोरस क्यों नहीं लेते, क्योंकि व्हाइट फॉस्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर अराउंड 29.56 या 30 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वो फायर कैच कर लेता है, अनस्टेबल होता है, इसलिए रेड फॉस्फोरस यूज करते हैं। तो रेड फॉस्फोरस की रिएक्शन अगर आप आयोडीन से करा दो तो ये आपका बन जाएगा PI3। इन रिएक्शन को सिर्फ आपको ये याद रखना है कि अगर कहीं पर रेड फॉस्फोरस प्लस आयोडीन लिखा है मतलब PI3 लिखा है, वो रेड फॉस्फोरस ब्रोमीन लिखा है PB, आप P4 करके भी लिख सकते हो, तो ये नोट कर लीजिए आप सिर्फ, है ना। इनको बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये सिर्फ एक आइडिया होता है कि ये लिखा तो ये हो गया, ये लिखा तो ये हो गया। रिएक्शन का हमने तरीका बता दिया है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। हर एक चीज़ बताना इसलिए ज़रूरी है बच्चों कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी फास्ट हो जाए। सेम रिएक्शन होगी जो PBr3 की PI3 से होती है। ये हेलो एल्केन बनाने की लास्ट मेथड है, इसके बाद अब हेलो एरीन बनाने वाले हैं, और बिल्कुल रटी होनी चाहिए एक एक रिएक्शन, हम यही याद कराएंगे। देखो बच्चों, एक और स्पेशल मेथड है जिससे आप एल्कोहल से बना सकते हो हेलो एल्केन।
अगर आप किसी भी एल्कोहल की रिएक्शन है ना, फर्दर आप इसको स्पेशल में डाल के लिख सकते हो, किसी भी एल्कोहल की रिएक्शन आप KBr या NaBr से कर दो, है ना। ये रिएक्शन आपकी एग्जाम में ऐसे ऐसे लिखी आ सकती है, ऐसे करके वो कहेंगे कि आगे की रिएक्शन पूरी करो। अगर किसी भी एल्कोहल की रिएक्शन आप KBr और H2SO4 से कर दो या NaBr और H2SO4 से कर दो, तो आपका ब्रोमो एल्कीन बन जाएगा। रिएक्शन कैसे होनी है बच्चों, वो देखो। सबसे पहले यहां से Br निकलना है आपका, और यहां से आपका एक H निकल जाएगा, तो एक H और एक Br क्या हो जाएगा, HBr। और यहां से K होगा और यहां से HSO4, रुक जाओ, नहीं देखो, यहां से H निकलेगा और यहां से OH निकलेगा, तो एक H और एक OH क्या निकल गया, H2O। यहां से एक H, यहां से OH, H2O निकल गया। अब देखो R तैयार है, Br तैयार है मिलने के लिए, लेकिन ये K दिक्कत कर रहा है। तो ये जो K है ना, ये जो K है, K ये बचे हुए, यहां से अब क्या बचा हुआ है, HSO4, क्योंकि एक H तो निकल चुका है, तो K बचे हुए HSO4 के साथ रिएक्ट कर लेगा और बन जाएगा KHSO4, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा। ये यहां से आपका एक H, यहां से OH, H2O निकल गया। ये यहां से Br और बचा हुआ HSO4, तो आप सॉरी, ये यहां से K और HSO4, तो KHSO4 निकल गया। अब बचा सिर्फ R और ये बचा Br, तो ये रिएक्शन हो गई RBr। ए बन गया बच्चों हेलो एल्केन। कर लीजिए। अब एक रिएक्शन और लिखेंगे हम आपके सामने, लेकिन हम नहीं करेंगे, वो खुद करना आप लोग के लॉजिक जागे कि सो रहे हैं ये तो पता चले। बच्चों हम आपके सामने एक रिएक्शन लिख रहे हैं, बहुत ही कठिन टाइप की रिएक्शन है, पूरे वर्ल्ड की सबसे कठिन रिएक्शन में इसका नाम आता है, बहुत ही डेंजरस रिएक्शन में इसका नाम आता है। इस रिएक्शन को बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। एनहाइड्रस मतलब मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। एल्कोहल की रिएक्शन अगर आप कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 से करा दें, थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा बच्चों, नहीं तो ये रिएक्शन नहीं होती है, तो आपका एल्कोहल बन जाएगा। कर लो रिएक्शन, अपने दिमाग के लॉजिक खोलो और बताओ क्या होगा यहां, बताओ कैसे होगी ये रिएक्शन, बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतनी कठिन थी बच्चों ये रिएक्शन, देखा कितनी कठिन रिएक्शन थी। तो ए बन गया RCl और ये निकल गया H2O। ए लो, ये बन गए बच्चों आपके हेलो एल्केन की बनानी। ये रिएक्शन अगर आप गर्म नहीं करोगे तो ये रिएक्शन नहीं होती है। ये ल्यूकास, अभी आप एल्कोहल में पढ़ोगे, ल्यूकास टेस्ट है, दिस इज अ ल्यूकास टेस्ट। कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट। लेकिन ये जो रिएक्शन हमने करा दी है ना, ये रिएक्शन 1 डिग्री के एल्कोहल के साथ होती नहीं है, 1 डिग्री का एल्कोहल है। अब 1 डिग्री एल्कोहल क्या आता है, 2 डिग्री, वेट एंड वॉच की पोजीशन में रहो, बताएंगे। ये रिएक्शन जबरदस्ती कराई है गर्म करके, नहीं तो ये रिएक्शन होती नहीं है। ये ल्यूकास रिएक्शन से 1 डिग्री एल्कोहल आइडेंटिफिकेशन की तरीका होता है कि ल्यूकास रिएजेंट 1 डिग्री एल्कोहल से रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन गर्म करने पर कर देता है। तो कंसंट्रेटेड HCl, ये आप पढ़ोगे बहुत डिटेल में, एल्कोहल में हम पढ़ाएंगे आपको, एंड एनहाइड्रस ZnCl2। एनहाइड्रस का मतलब होता है जहां मॉइस्चर ना हो, एनहाइड्रस ZnCl2।
ये बच्चों 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव अगले चैप्टर से आ सकता है, दिस इज कॉल्ड ल्यूकास रीजन। इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम बाद में। हेलो एल्किन बनाने की सभी रिएक्शंस खत्म होती हैं। कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं बच्चों, करना है आपको। घर में जाके अच्छी मोटी मोटी कॉपियाँ ले लो, रिएक्शन को बार बार लगाओ, अभ्यास करो, मैथ को बार बार लगाओ, फिजिक्स को बार बार लगाओ, हिंदी को बार बार दिमाग में याद करो, इंग्लिश को याद करो। एक भी दिन हमें ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि हमने टारगेट रख लो 98-99% हमारा टारगेट होना चाहिए। और तुम सब लोगों में क्षमता है, लिख के तो आना है और क्या करके आना है। तो ये बच्चों हेलो एल्किन बनाने की पूरी मेथड्स खत्म होती है। आपके सामने कुछ रिएक्शंस हम प्रेजेंट कर रहे हैं, उन रिएक्शंस को बच्चों करना है आपको, ठीक है। तो रेडी हो जाओ बच्चों। क्वेश्चन से और इनको आपको करना है, एक्सरसाइज है बच्चों ये आपके लिए। प्रेजेंसी है पिरीडीन की। ये बच्चों रिएक्शन आपके एग्जाम में 1 नंबर में आई है। इस साइड लिखा है, इस साइड नहीं लिखा है। करो चलो। ये रिएक्शन करो बच्चों, चलो। हैलोजन एक्सचेंज की जो फिंकलस्टीन रिएक्शन है उसका, उसमें प्रेजेंसी किसकी रहती है? एसीटोन। बहुत बढ़िया। आयुष्का ने बोला तो कौन बोला? आयुष्का हो तो स्वाति क्या रहता है प्रेजेंट? हमने अपने 11वीं क्लास के बच्चों के अच्छे नाम रखे हैं, टालुइन, एनिलीन, ऐसे नाम रखे हमने उनके। जो पढ़ाई में टाला मटोली करता है उसका नाम हमने टालुइन रख दिया, तो लो भैया तुम टालुइन हो। निंदिया, जिसको ज़्यादा नींद आती को नाम निंदिया, जो बहुत आलसी को नाम अलसी। हो गई क्या? तो आपको इस रिएक्शन का तरीका पता ही है, अभी थोड़ी देर पहले सीखा है हमने। तो इसमें क्या होता है, O निकल जाता है SO के साथ, तो बन जाती है SO2 गैस, और एक H ले जाता है एक Cl को, तो क्या निकल जाता है HCl, और हमारा क्या बन गया CCl। ये बन गया क्लोरोइथेन। एथिल एल्कोहल या एथेनॉल, फॉर्मूले याद है ना? हमने कहा था फॉर्मूले याद आनी चाहिए। अब आपके एग्जाम में आ गया कि एथिल एल्कोहल से क्लोरोइथेन बनाओ, तो चाहे आप इससे रिएक्शन कर देना चाहे इससे कर देना। एथिल एल्कोहल, दूसरा नाम क्या है इसका? एथेनॉल। तुरंत आंसर दिया करो। जब हम बोलेंगे कि इससे, तो आधे लोग पहले बोर्ड को देखेंगे। हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिक्विड के फॉर्म में गैस होता है और इसकी फिजिकल फॉर्म गैस है। क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन या एथिल क्लोराइड। इस रिएक्शन में बताओ ये क्या है? प्रोपेन टू ऑल, या इसी का दूसरा नाम आइसोप्रोपिल एल्कोहल। CH3CH CH3
बच्चों नाम हमने पहले बता दिए, नाम नहीं है याद तो घर में बैठो कुछ दिन, जब हो जाए तब आओ, कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। अगर आपको नाम ही नहीं पता, जब ए ही नहीं पता